हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप लोगों का फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर। और हम लोग आज यहाँ पे अपने इस टॉपिक में जैन धर्म के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो और जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में बता भी रखा है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, और ये मैंने अपने वीडियो में भी बता रखा है कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये यूपीपीसीएस के मेंस में 2010, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। देखिए मेरे जो पिछले वीडियो हैं जिसमें मैंने जैन धर्म के बारे में बताया है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस जैन धर्म से रिलेटेड, आज हम लोग उस क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? ये थे अश्वसेन। ठीक है, एक अश्वसेन इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे और काशी के ये राजा थे। ठीक है, अश्वसेन काशी के राजा थे। अब देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अब देखिए आगे, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जिसमें देखते हैं इनका प्रारंभिक नाम है वर्धमान। ठीक है, इसीलिए इन्हें वर्धमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इन्हें वर्धमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है। जन्म है 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंड ग्राम वैशाली बिहार में है। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान है कुंड ग्राम वैशाली। ठीक है, और देखिए ये यूपीपीसीएस प्री 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पिता का नाम सिद्धार्थ जात्रक कुल के मुखिया थे, तो इसीलिए इन्हें ये जात्रक, कहीं कहीं पे जात्रक और कहीं कहीं पे ज्ञात्रक मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें इनके पिता जो थे या महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे, यानी ज्ञात्रक कुल के थे, इसीलिए इन्हें ज्ञात्रक पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राज्य के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये माता का नाम इनकी त्रिशला है, जो कि लिच्छवी राज्य के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, अब देखिए, पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, यशोदा। अब देखिए, पुत्री का नाम अर्नोजा या प्रियदर्शना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, इनके दामाद का नाम मिलता है जमाली। महावीर के ये प्रथम शिष्य भी थे। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है अनुजा या प्रियदर्शना और दामाद का नाम जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य भी यही बनते हैं। आगे है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी इन्हें? तो देखिए, जुम्भिक ग्राम ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति, और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें कहाँ कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? जुम्भिक ग्राम ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन जाता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम भिक्षुणी
चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्र थी ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मृत्यु इनकी हुई थी पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, जैन दर्शन ये मानता है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, अब आगे देखिए। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? स्थूलभद्र। ये देखिए, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन जब अपने ये जो मेरे पिछले वीडियो है जिसमें मैंने जैन धर्म के बारे में बताया है, उसमें मैंने ये बताया कि श्वेतांबर और दिगंबर किस प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय जब विभाजित होता है तो उसके जो संस्थापक या अध्यक्ष रहते हैं वो स्थूलभद्र रहते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो भद्रबाहु हैं। ठीक है, अब देखिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो 5वां महाव्रत इनका ब्रह्मचर्य है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये काफी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। आगे देखिए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? कौन से धर्म है? जैन धर्म है। ठीक है, सम्यक धारणा, त्रिरत्न, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग जो होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य, सोलंकियों ने। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य, सोलंकियों ने। ठीक है, और अब आगे देखते हैं हम लोग इसके। अब आगे देखिए। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ठीक है, और ये देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस प्री का 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्यादवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, महावीर के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को कहा गया है निर्वाण। ठीक है, महावीर के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को कहा गया है निर्वाण। ठीक है, और प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। ठीक है, देखिए, और जैनों का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? वल्लभी में संकलित हुआ था। ठीक है, वल्लभी। अब देखिए, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर, क्योंकि सम्मेद शिखर पे ही पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम किस धर्म ने अहिंसा पे सर्वाधिक बल दिया है? जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म ने अहिंसा पे सर्वाधिक बल दिया है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली बिहार में है। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ का ही नाम ऋषभदेव भी है। ठीक है, ऋषभदेव आदिनाथ दोनों एक ही नाम है। अब आगे देखिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी किसके समकालीन थे? कृष्ण के समकालीन थे।
अब आगे देखिए, जैन धर्म की मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म को समर्पित अभिलेख है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, अब आगे देखिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अब आगे, अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? तो जैन मत का। ठीक है, स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये IS प्री 2009, ठीक है, झारखंड PCS प्री 2011 और इसके अलावा बिहार PCS और UP PCS में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यहाँ से ये जो अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध पूछा जाता है कि किस धर्म से है, जैन धर्म से है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, अब महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली। ठीक है, श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है। अब आगे देखिए, आगे है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में। ठीक है, और द्वितीय जैन महासभा में ही साहित्यों का संकलन किया गया है। जैन साहित्य यानी जैन आगमों का संकलन किया गया है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा। अब देखिए, हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। यहाँ पे आंसर होगा केवल वासुदेव से। ठीक है, ये वैष्णव धर्म को समर्पित हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास का किसका अत्यधिक योगदान है? हिंद यूनानी। ठीक है, अब देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। और प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म। देखिए, ये UP PCS मीन्स 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UP PCS प्री 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे ये हेलियोडोरस वाला, देखिए ये काफी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक। ठीक है, अब देखिए आगे, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक हैं ऋषभदेव, शांत। ठीक है, ऐसे तो ये पूर्व इम्पॉर्टेंट, इसमें ऋषभदेव और उसके बाद पार्श्वनाथ और महावीर। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे सारे 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इनके। देखिए, ऋषभदेव सांड। ठीक है, उनके प्रतीक है, ऋषभदेव का सांड है, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ घोड़ा और अभिनंदन स्वामी कपि, सुमितनाथ क्रौच चकवा, पद्म प्रभु लाल कमल, चंद्र प्रभु चंद्रमा, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, सुविधिनाथ मकर, शीतलनाथ श्री वस्त्र, श्रेयांसनाथ गैंडा। ठीक है, और वासु पूज्यनाथ भैंस, विमलनाथ वाराह, अनंतनाथ बाज या शाही, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ सींगदार हिरण, कुंथु अज, अरसनाथ मत्स्य,
मल्लीनाथ है कलश, मुनि सुव्रत कुर्म, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्ट नेमि शंख, पार्श्वनाथ रीजदार सर्प और महावीर स्वामी सिंह। तो देखिए इतने 24 तीर्थंकर है, ये हम लोगों ने एक बार देख लिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन में आता है ऋषभ देव का पूछता है, और ये एक बार अरिष्ट नेमि का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये 4 ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 और एक ये ऋषभ देव वाला इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके प्रतीक के बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे देखिए जैन संगतियां। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया, जैन संगति 2 हुई थी। संगति मतलब सभा। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, और द्वितीय हुआ था 513 ईसा पूर्व वल्लभी देवादि समाश्रवण। ठीक है, तो ये 2 जैन सभा हुआ था, जिसके ये अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए आज के प्ले हम लोगों ने देखा जैन धर्म, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे भी हम लोग महाजनपद काल, मौर्य वंश, मगध से हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जब हम लोग ये पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो जैन धर्म के इतिहास भी इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।